तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी श्रोतागणों को मेरी नमस्ते। हम एक ऐसे विषय पर आज बात करेंगे जो आज नवयुगों के अंदर एक धारणा सी बन गई है कि हम ईश्वर की भक्ति क्यों करें, क्या इसके बगैर काम नहीं चल सकता। बाहर के देशों में देखिए, ईश्वर को मानते भी नहीं तब भी उन लोगों ने कितनी तरक्की कर ली है। इस प्रकार के प्रश्न करते, बड़ा दुख भी होता है। आज नई जनरेशन में इस प्रकार की सोच उत्पन्न हो गई है, परंतु मेरा दायित्व है ऐसे व्यक्तियों को जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते, ईश्वर को मानते नहीं, उनको ये समझाना कि ईश्वर की भक्ति क्यों आवश्यक है। प्रत्येक अधूरी वस्तु अपनी पूर्णता की याद दिलाती है। कैसे? जैसे मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं, क्या है? आप क्या कहेंगे इसको? ईंट कहेंगे या ईंट का टुकड़ा? तो आप इसको ईंट का टुकड़ा ही मेरे ख्याल कहेंगे। तो ये याद दिला रहा है मैं पूर्ण ईंट हूँ या मैं पूर्ण ईंट थी। तो कोई अधूरी चीज अपनी पूर्णता की याद दिलाती है, और पूर्णता इसकी क्या है? ये है, ये पूर्ण ईंट है। ये पूर्ण ईंट थी लेकिन ये अधूरी है। तो हर अधूरी वस्तु पूर्णता की याद दिलाती है। इसी प्रकार देखिए, इसको आप क्या कहेंगे? कागज का टुकड़ा। तो ये भी अपनी पूर्णता याद दिला रहा है कि मैं कागज से टुकड़ा नहीं, मैं पूर्ण कागज था। तो ये देखिए, इस प्रकार ये अपनी पूर्णता याद दिला रहे हैं। तो इसी प्रकार हर अधूरी चीज अपनी पूर्णता को स्मरण कराती है, ये याद दिलाती है। तो इसी प्रकार हमने भी ये सोचना चाहिए कि हम पूर्ण हैं अपूर्ण हैं। पहले तो ये जानना जरूरी है हम कौन? जीवात्मा, नहीं कि शरीर। तो हम पूर्ण हैं। अगर हम पूर्ण होते तो सुख दुख ये सब हमारे साथ लगे हुए है, ये नहीं होना चाहिए था। तीन पदार्थों से समझिए, जब हमें पूर्णता पता लग जाएगी हम कितने पूर्ण हैं। संसार में तीन पदार्थ सनातन हैं, एक ईश्वर, एक जीव और एक प्रकृति। ये इन तीनों का ना कभी जन्म होता ना कभी मरण होता, और इनमें तीनों में एक चीज समान है। क्या है? ईश्वर सत्य है, चेतन है, आनंद है, और हम सत्य हैं, चेतन हैं, और प्रकृति सत्य है। तो एक सत्य चीज तीनों में है। अब हमारे अंदर क्या है, ईश्वर के अंदर क्या है? ईश्वर में सत्य चेतन आनंद है, और हम क्या हैं? सत्य और चेतन आनंद नहीं है। इसलिए आनंद की तलाश में प्रत्येक व्यक्ति लगा हुआ है। वो अलग बात है, वो ठीक दिशा में है या गलत दिशा में है, आनंद की प्राप्ति करने के लिए लगा हुआ है। आनंद नहीं होने से दुख होता है, तो इस दुख से छूटना चाहता है, आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। इसलिए भी ईश्वर की भक्ति करना आवश्यक है, क्योंकि आनंद तो केवल ईश्वर के पास है, किसी और के पास नहीं है। स्थायी सुख ईश्वर के पास है, तो उसके पास जाना पड़ेगा। उसके पास जाना पड़ेगा तो उसकी उपासना करनी पड़ेगी। दूसरे उदाहरण से समझिए, संसार में प्रत्येक जड़ और चेतन वस्तुओं के लिए, दोनों के लिए एक ही नियम है। वो प्रत्येक वस्तु अपने भंडार की तरफ, अपने केंद्र की तरफ जाना चाहती है। देखिए, अग्नि हम जलाएं तो ऊपर उठती है। क्या कारण है उसका ऊपर उठने का? नीचे क्यों नहीं जाती? इधर क्यों नहीं फैलती, ऊपर क्यों उठती है? कारण यही है कि अग्नि का भंडार ऊपर सूर्य है तो ऊपर उठती है। इसी प्रकार हम एक मिट्टी का टुकड़ा लें या पत्थर लें, बहुत कितने भी जोर से आकाश में फेंकेंगे नीचे आएगा। कारण कि उसका भंडार पृथ्वी है। इसी प्रकार सूर्य की किरणों से, समुद्र से पानी वाष्प बनकर उठता है, बादल में परिवर्तित होता है, बरसात होती है, नदी नालों से चलता चलता समुद्र में आकर मिलता है, क्योंकि उसका भंडार समुद्र है। इसी प्रकार हर वस्तु, अग्नि का भंडार सूर्य, पानी का भंडार समुद्र, मिट्टी का भंडार पृथ्वी, वायु का भंडार वायु चक्र, इसी प्रकार हमारा भी कोई भंडार होगा जीवात्मा का। तो हम अपने भंडार की तरफ क्यों नहीं जाना चाहेंगे?
तो यहाँ ये आवश्यक हो जाता है, जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु अपने भंडार की तरफ जाना चाहता है, तो हम भी तो अपने भंडार को खोजें। तो इसलिए भी ईश्वर की स्तुति उपासना आवश्यक है। अब इस बात को और तरीके से समझिए। किसी भी चीज की हमने सत्य है असत्य है ये जानना है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसकी परीक्षा की जाती है। जिस प्रकार आज हम देख रहे हैं ये व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, तो क्या करते हैं? परीक्षा करते हैं, लैब में टेस्ट करते हैं, डॉक्टर लोग लगे हुए दिन रात। तो इसी प्रकार हम ये भी तो परीक्षा कर सकते हैं। जो संसारिक चीजों की परीक्षा करते हैं, धातुओं की परीक्षा करते हैं, दवाइयों की परीक्षा करते हैं, फल सब्जियों की, दूध की, खाद्य पदार्थों की परीक्षा करते हैं, ठीक है गलत है, असली है नकली है, तो हमने भी तो ये परीक्षा करनी चाहिए, हमारा भंडार क्या है। तो परीक्षा वैसे मुख्य 5 तरीके से होती है, लेकिन मैं यहाँ 3 से ही हमारा काम चल जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, इन तीनों से हमारा काम चल जाएगा। तो इसमें शब्द प्रमाण से लेते हैं। शब्द प्रमाण का मतलब है जो वेदों के अनुसार ऋषियों ने ज्ञान दिया उस पर विश्वास करना। तो इस बात को यहाँ मैं इस प्रकार समझाता हूँ। एक ऋषि हुए जिनका नाम आप लोग सभी जानते हैं, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने संसार के अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। शायद ही संसार का कोई ग्रंथ ऐसा होगा जो उन्होंने अध्ययन नहीं किया। सब मतांतरों को पढ़ा, सब मतांतरों को, सिद्धांतों को जाना, उनसे मिले। सब कुछ जानने के बाद करीब स्वयं लिखते हैं 3 से 3500 ग्रंथों का अध्ययन करके और पूर्ण निश्चय करके क्या सत्य है क्या असत्य है, परीक्षाओं के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा, तो ये निश्चय किया कि पुस्तक लिखूं। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। उसके 14 समोल्लास हैं, तो जिसमें 1 से लेकर के 14 तक भिन्न भिन्न विषयों पर समीक्षा की गई है, ज्ञान विज्ञान दिया गया है। तो उसमें 7वां समोल्लास है जिसके अंदर एक प्रकरण आता है। प्रकरण क्या है? प्रश्न करने वाला प्रश्न करता है, क्या परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर मिला, करनी चाहिए। प्रश्न करने वाले ने क्या कहा? स्तुति आदि से क्या ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर मिला, नहीं। प्रश्न किया गया, फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? उत्तर मिला, इसको करने से अन्य ही फल है। क्या फल है? उत्तर मिला, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निर्भिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परम ब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार करना होना। अब आगे लिखते हैं इसी समोल्लास में आगे चल करके, जब तुम उपासना करना चाहो तो किसी एकांत शुद्ध प्रदेश में जाकर आसन लगा, प्राणायाम कर, बाह्य विषयों से इंद्रियों को हटा, मन को किसी एक प्रदेश, नाभि प्रदेश, हृदय प्रदेश, कंठ, नेत्र, शिखा प्रदेश और रीढ़ के किसी मध्य भाग में लगाकर अपने और परमात्मा का विवेचन कर मगन होना, और इससे करते करते आत्मा का और अंतःकरण में शुद्ध से युक्त हो जाता है, पवित्रता से, सत्य से युक्त हो जाता है। और ऐसा करते करते, अभ्यास करते करते मोक्ष तक, इस अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाता हुआ मोक्ष तक की प्राप्ति कर सकता है। आगे प्रश्न करने वाला एक पूछता है, इसका क्या लाभ होगा? तो कहते हैं, जिस प्रकार शीत से आतुर व्यक्ति अग्नि के समीप जाने से शीत से निवृत्त हो जाता है,
उसी प्रकार उपासना करने से परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव से आत्मा में उसके गुण कर्म स्वभाव और दुख आदि से छूटकर ईश्वर के सदृश आत्मा में बल आ जाता है। और ये बल, ये कहते हैं कि उसका फल अन्य है, परंतु आत्मा में इतना बल आ जाता है, पहाड़ जैसा दुख आने पर भी वह नहीं घबराता और उसको सहन कर जाता है। क्या ये छोटी बात है? तो यहाँ इन ऋषि के शब्दों से हमें क्या ज्ञात हो रहा है कि उपासना से क्या बढ़ जाता है, उपासना से क्या लाभ हो जाता है, और ये उपासना, परमात्मा की स्तुति, उपासना, प्रार्थना क्यों आवश्यक है। तो इसलिए परमात्मा की स्तुति उपासना करना आवश्यक है। दूसरी बात, आत्मा अल्पज्य है, ईश्वर सर्वज्ञ है। हमारा जन्म हो, जब शरीर मिलता है तो अनेक तरह के दुख तकलीफ आते हैं, और ये आत्मा इन दुखों से छूटना चाहता है, उस ईश्वर के आनंद को प्राप्त करना चाहता है जो केवल ईश्वर के पास है। तो उसकी उपासना करने से वो छूट जाता है, अन्यथा कोई और साधन नहीं है। इसलिए भी आवश्यक है, जीव आत्मा चाहता है, समस्त दुखों से छूटना चाहता है, तो उसको ईश्वर के पास जाना पड़ेगा। ईश्वर के पास जाना पड़ेगा तो उसकी उपासना करनी पड़ेगी, उसके गुण कर्म स्वभावों को धारण करता हुआ इस समाधि के अंदर ईश्वर के साथ साक्षात्कार करता है, तो धीरे धीरे इन समस्त दुखों से छूट करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करना आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा और आपकी शंका दूर हुई होगी। तो अगर आपकी ये शंका दूर हुई हो तो मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें।